मैं कहता हूँ जिस मुल्क में देश में जो नफरती चिंटू लोग हैं ना, उन्हें सबको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। यहाँ रहने की जरूरत क्या है? ये देश तो खूबसूरत देश है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आप लोगों को बहुत ही बड़ी खबर बताने वाला हूँ। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, असम के अंदर एक अभियान चल रहा है, बेदखली अभियान। दोस्तों पता है, असम के अंदर खास तौर से ढूंढ ढूंढ करके उन मुसलमानों को जो बंगला बोलता है, ऐसे मुसलमानों को बेदखल किया जा रहा है। उनके घर से, उनके लैंड से, उनके हर चीज से उनको बेदखल किया जा रहा है। उन लोगों का कहना है कि ये लोग बांग्लादेशी है, बांग्लादेश से घुसपैठ करके यहाँ पर आया है। तो अब जरा ये सोचिए, अगर बांग्लादेश से ये लोग आया है तो ये जिम्मेदारी किन की थी? ये जिम्मेदारी तो आम लोगों की नहीं थी, ये जिम्मेदारी तो मुसलमानों की नहीं थी। बॉर्डर की सिक्योरिटी ये तो सरकार के पास है ना। जब सिक्योरिटी की सारी चीज आपके पास है, हर पुलिस फोर्स हर चीज आपके पास है, सिक्योरिटी जो बॉर्डर की जिम्मेदारी है वो आपके पास है, तो फिर ये घुसपैठ आखिर इंडिया में आया कैसे? और इंडिया में असम में घुसा कैसे? आपको इतना दिन से खबर क्यों नहीं था? अब आप चुन चुन करके उन लोगों का घर तोड़ रहे हैं, उन लोगों को बेदखल कर रहे हैं। इसी में जब मौलाना महमूद मदनी असम में जाकर के एक कॉन्फ्रेंस किया, असम में जाकर के मीटिंग किया और कहा कि जिन लोगों को बेदखल किया जा रहा है उनको रहने के लिए भी तो कुछ सुविधा देना चाहिए ना, उनको रहने के लिए भी साधन देना चाहिए। वो लोग कहाँ भटकेंगे, वो लोग कहाँ जाएंगे अब, अगर उन लोगों को बेदखल कर दिया गया? जब ये बात मौलाना महमूद मदनी ने कहा तो हिमंता बिश्व शर्मा उनके बारे में कहा कि ये मौलाना बहुत बोलता है, इनको पाकिस्तान भेज दो, इनको बांग्लादेश भेज दो, सॉरी। और उनके पार्टी के जो लोग हैं उनका कहना है कि इनको बांध करके, इनको हथकड़ी लगा करके जेल में भेज दो। जब इस बात को लेकर एएनआई के रिपोर्टर ने मौलाना महमूद मदनी से बात किया, मौलाना महमूद मदनी का कहना है कि जिसका बाप, जिसका दादा 1 साल 2 साल नहीं 20 सालों तक जेल में रहा हो इस देश की आजादी के खातिर, आज उसको ये धमकी दिया जा रहा है, उनको ये कहा जा रहा है कि इनको जेल में भेज दिया जाएगा, इनको जो है बांग्लादेश भेज दो। वो डरने वाला नहीं है। और जो लोग जो नफरती चिंटू है उनको भेज देना चाहिए पाकिस्तान, क्योंकि ये जो देश है ये बहुत ही खूबसूरत देश है। इस देश में मोहब्बत और प्यार वाले लोग रह सकते हैं। इस देश में इस तरीके का नफरती चिंटू जो है ये इस देश के काबिल नहीं है। तो मौलाना महमूद मदनी ने बहुत डिटेल्स के साथ जवाब दिया और उसने कहा कि आप जहां भेजना चाहें हमें भेज सकते हैं। और उसने कहा कि ये बांग्लादेश का बात क्यों कर रहा है पता है? जिसका बाप, जिसका दादा इस देश के आजादी के लिए जेल में रहा हो, आज उसको कह रहा है कि बांग्लादेश भेज देंगे। पता है क्यों? क्योंकि इनको पता है कि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो मुसलमान है, इसीलिए मुसलमान बांग्लादेश के ही है, यहाँ हिंदुस्तान में वो लोग नहीं रह सकते। ये जो सोच है हिमंता बिश्व शर्मा का, बहुत घटिया सोच है। इस तरीके की सोच के लोगों को इस देश में नहीं रहना चाहिए। ये बहुत ही पुराना सिविलाइजेशन है या ओल्ड एज सिविलाइजेशन है। यहाँ मोहब्बत और अमन वाले लोग रहते हैं और इस तरीके का नफरती चिंटू को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, ऐसे लोगों को यहाँ नहीं रखना चाहिए। तो पहले आप मौलाना महमूद मदनी की इस वीडियो को देखें। कह रहा हूँ, मुझे कहा, उन्होंने कहा चीफ बांग्लादेश भेज देंगे, उनकी पार्टी ने कहा इन्हें जेल भेज दो, तो मैं दोनों चीजों के लिए तैयार हूँ। बांग्लादेश भेज दोगे वहां भी चला जाऊंगा, भेज दो भैया। और जेल भेजोगे वहां भी चला जाऊंगा, उसमें क्या परेशानी है? मैं तो आया हुआ हूँ, आपके यहाँ आया हुआ हूँ, आपके पास आया हुआ हूँ। अच्छा, और सुनिए, बांग्लादेश की बात क्यों करी है उन्होंने? जानते हैं क्यों करी है? हर मुसलमान को बांग्लादेश भेजने की बात करते हैं। जब मेरे जैसा आदमी, जिसका बाप और दादा दोनों भारत की स्वाधीनता संग्राम में 20 साल जेलों में रहे, और एक जगह की जेल में नहीं 6 जगह की जेल में रहे, उनको आप ये कह रहे हैं बांग्लादेश भेज देंगे। बहुत अच्छे, बहुत खूब। मैं कहता हूं जिस मुल्क में, देश में जो नफरती चिंटू लोग हैं ना, उन्हें सबको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। यहाँ रहने की जरूरत क्या है? ये देश तो खूबसूरत देश है। यहाँ तो भाईचारा, आपसी मोहब्बत, सम्मान, वो उसके साथ जीने का मुल्क है। ये मुल्क ने इतने सालों में, इतनी पुरानी सिविलाइज्ड हिस्ट्री है इस देश की। आज की थोड़ी, ये 5,000 7,000 साल पुरानी। हम गर्व के साथ कहते हैं कि हम सबसे पुरानी तहजीब हैं। ये देश की जो संस्कृति है, ओल्डेस्ट संस्कृति है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। तो वो ओल्डेस्ट और ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन कैसे हुई है?
ऐसे शब्दों के बोलने से, ऐसे स्टाइल के होने से। फिर भी बड़े आदमी है भाई, बड़ा आदमी तो बड़ा ही आदमी होता है, ताकत है, शक्ति है, बड़े हैं, जो चाहेंगे करेंगे। आप क्या समझते हैं असम के लोगों के बारे में, असम की सरकार के बारे में? अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करते हुए जाएँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।